हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ बहुत ही शानदार मैथ के सेशन को लेके। मित्रों, सभी को पहले मेरा राधे राधे, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। फिर हमने जैसा कि पिछले आपको सीरीज के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए थे, उन्हीं क्वेश्चंस में हम आज आपको बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो पेपर टेकिंग क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं, आज थोड़ा सा एक लेवल को ऊपर हम लोग रखेंगे और बात करेंगे वहाँ पर। फ्रेंड्स, मेरा एक चीज़ मानना है कि आप ऐसा पढ़िए जो पेपर में आए, ऐसा मत पढ़िए जो आप हल्का हल्का सा, कहने का मतलब आप हल्का सा पढ़ेंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी पढ़ा के खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको ऐसा पढ़ना है जो पेपर टेकिंग हो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं जो पेपर टेकिंग हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल चल रहे हैं जिनमें से आपको ऐसा बताया जाता है, आपको भी लगता है कि नहीं बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं पढ़ना, आपको एक बार पेपर को भी देखना है कि पेपर में आखिर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसी रिक्वायरमेंट है। तो वैसे ही आज हम क्वेश्चंस आपको लेके आए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे चैनल पे आइए और मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आप किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, तब आप महसूस करेंगे कि आप मेरे चैनल आयुष टीचिंग अकेडमी पर कुछ बेहतरीन तरीके से मैथ सीख कर गए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस आपको हम दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, जो मिलने वाले हैं, जो जानने पहचानने वाले हैं, उनको शेयर कर दीजिए और सबको बुला लीजिए जल्दी से चैनल पे। उसके बाद हम आपको चालू करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कहते हैं तिनका तिनका ही अगर आप भरोगे तो जाके एक दिन बहुत बड़ा आपका एक पॉट कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से लॉकडाउन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लॉकडाउन का बड़ा क्रूशियल टाइम है। आप इसको बड़ा पॉइंट यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। आप बढ़िया अर्थमेटिक को मैं इतना अच्छा सा, इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, आप यकीन मानिए। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल आयुष टीचिंग अकेडमी पर जुड़े रहिए और अपने फ्रेंडों को भी बुला के लाइए और उनको भी जुड़वाइए और वो एक बेहतरीन तरीके से मैथ सीख पाएंगे। ओके फ्रेंड, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, आपको बताते हैं कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चंस लिया है एक, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक लेवल आज ऊपर रखने वाला हूँ। आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो काफ़ी पेपर में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं SSC CGL मेंस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, अभी हम इस क्वेश्चन को बताएंगे और कैसे विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये भी आपको समझ में आएगा। देखिएगा, हमने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि हमने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। हमने कहा था कि सबसे पहले चीज़ एक फार्मूला मेथड बताया था और एक ट्रिक बताई थी हमने, तो हम दोनों को देख लेते हैं। फार्मूला मेथड में हमने आपको बताया था कि 1 डिफरेंस ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। इस फार्मूले के बारे में हमने आपको बताया था। जब भी कभी सीरीज के क्वेश्चंस मिलें आपको ये वाला अगर फार्मूला लगा दे देंगे, चाहे जैसा क्वेश्चंस हो आप अगर लगाते हैं तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है। और इससे एक हमने आपको ट्रिक बताई थी। दोनों हालांकि बहुत ही सिंपल से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप अगर इसको रिमाइंड में रख पाते हैं माइंड में तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, देखिए समझते हैं। हमने कहा था इसका डिफरेंस, तो आप डिफरेंस निकालना हमने आपको बताया था। इस सीरीज का डिफरेंस हमको निकालना है। देखिए 7 में 3 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 4, और 7 में 11 को घटा दीजिए तब भी 4 आएगा, 11 में 15 को घटा दीजिए तब भी 4 आएगा, और इवन चलती गए 899 में 903 को घटा देंगे तब भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका डिफरेंस निकालना समझ में आया आपको कि इस सीरीज के जो टर्म्स हैं इनका आपस में घटा लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसी को डिफरेंस बोलते हैं। कन्फर्म है? तो हमने बताया इसका 3 में 7 को सबट्रैक्ट किया तो हमारा कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। यही आपका डिफरेंस होता है। तो हमने डिफरेंस को कहाँ लिख लिया, इसके नीचे। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला में क्या था, 1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 3 लिखा हुआ, माइनस, फिर फार्मूले में है माइनस तो हमने लगा दिया, फिर 1 लास्ट टर्म। इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना हमने पाया, 903। कन्फर्म? तो हम 903 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं।
बात समझ में आई। फॉर्मूला को हमने कैसे अप्लाई किया इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 अपान डिफरेंस, तो इस सीरीज का डिफरेंस कितना था 4, हमने यहाँ लिख दिया। 1 अपान, तो 1 अपान फर्स्ट टर्म कितना था 3, हमने 3 को यहाँ लिख दिया। माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। 1 अपान लास्ट टर्म इस सीरीज का कितना है, आप देखिए सीरीज में हम पाएंगे कि लास्ट टर्म हमारा कितना है 903, तो हमने इसको लास्ट जो लिख दिया 903 यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ये हमारी भिन्न बन गई है, आई थिंक फ्रैक्शन बन गया है, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स कभी कभी हम इसको हालांकि सॉल्व करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर से आपको एक चीज़ और बताते हैं क्या, कभी कभी जब यहाँ से पहुँचो इसको भी टाइम को कंज्यूम करना सीखो। कैसे, अब हमको ये ध्यान रखना कि अगर हम इसका एलसीएम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके हर में मतलब डिनोमिनेटर में इसमें आ जाएगा मतलब हर जो लेंगे इसका लाशा तो 903 आ जाएगा। आई थिंक ऑप्शन लेके थोड़ा सा हिट करना चाहेंगे, कैसे हिट करते हैं समझिएगा बात को। तो ये 903 जो लिखा हुआ है तो नीचे तो हमारा 903 ही आना है ना, तो हम वो देखेंगे ऑप्शन, हम उस ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें 903 आ रहा हो या फिर उसका कोई मल्टीपल आ रहा हो। तो हम ये देखेंगे कि 900 हमारे ऑप्शन में कहीं पे 903 नहीं है, लेकिन हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन जरूर है कि 903 का क्या ये मल्टीप्लिकेशन है 509 नहीं है, 903 का क्या 403 मल्टीप्लिकेशन है नहीं है, हमने पाया 903 का क्या ये 31 मल्टीप्लिकेशन है नहीं है। तो हमने पाया कि ये 903 अगर हम यहाँ 301 का मल्टीप्लिकेशन है, हाँ बिल्कुल है। एक बार अगर हम इसको करके देखें तो हम मानेंगे कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि हमको ये चेक करना होता है कि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन कैसे है कैसे नहीं है किसका। तो हम ये शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं, विदिन सेकंड आंसर निकल आता। चलिए फिर भी हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। 1 अपान इतना आ गया और इसका हमने ले लिया एलसीएम। आपको पता है भिन्न हल करना तो आता ही है कि नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं इनका क्या लेते हैं, लासा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं आई थिंक। तो इसको इससे जब भाग किया तो आपको कितना आ गया 301 आ गया, जब इससे भाग किया होगा माइनस लगा था और इसको इससे भाग किया तो कितना आ गया 1 और 1 के ऊपर से मल्टीप्लिकेशन कन्फर्म। तो 1 अपान 4 ऐसे रहा और इसको आपने घटा दिया तो 301 में एक गया, कितना बचा 300 बचा कन्फर्म, और नीचे लिखा था 903। कोई प्रॉब्लम। अब इससे इसको काट लेते हैं, कैंसिल कर लो। तो जब आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जब इससे काट लीजिए तो आप 4 से काट देंगे तो 4 7 28 और यहाँ कितना बचा 2 बचा और 4 पंचे 20, तो ये 75 बटे कितना आ गया 75 बटे 903। अभी लग रहा होगा सर अभी आंसर नहीं आया आपका, तो समझिएगा अभी ये और कट जाएगा। कैसे, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिरपट 15 और इसको काट लीजिए 3 इक्के 3, 3 दूनी 3 इक्के, तो आपको ये पाओगे तो 25 बटे 301 इसका प्रॉपरली आंसर होगा। बात समझ में आ रही। देखिए हमने आपको ऐसे करके दिखाया था, वैसे भी आ गया। हम वही चीज़ आपको समझाना चाहते थे। ट्रिक क्या, ये ऑप्शन को आप ऐसे चेक कर लीजिए कि इसका देखिए, अब मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि ये हर में कितना आएगा 903, तो 903 जो होगा ये या तो ऑप्शन में डायरेक्ट 903 मिल जाए कहीं, वो आंसर हो जाएगा, या फिर 903 का कोई मल्टीपल वो हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने पाया कि सबका चेक है, ये नहीं है ये भी नहीं है, हमने पाया ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। आई थिंक ये आंसर राइट हो जाएगा, कन्फर्म है। हालांकि नहीं समझ में आया आपको तो आप इसको ओपन करके भी कर लीजिए, ठीक है, तो ये इसका प्रॉपरली आंसर हो जाता है। बात समझ में आई, ठीक है फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन कराते हैं तो आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन आएगी। एक मिनट इसको मेट देते हैं। चलिए कुछ और बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन लिखा हो 1 अपान, अब देखिए ये इस क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिएगा कैसे करते हैं इसको। देखिए ये अब लिखा कुछ इन्होंने थोड़ा सा लेबल को चेंज किया, आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सही से देखो तो ये पुरानी ही वाली सीरीज वन नहीं है, लेकिन आप सही से देख पाओ, बस इतना है। अगर थोड़ा सा बात कर लें इस पर तो आप ये देख रहे होंगे कि ये 2 का स्क्वायर और ये 1 लिखा, तो अगर हम इसको थोड़ा सा वाच करें तो आप अगर ये पाओगे कि अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 ही आता है, कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं, कन्फर्म। ये 1 का स्क्वायर लिखा है, इसको मेक कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो लिखा है इसको स्क्वायर कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसके भी 1 का स्क्वायर कर दें तो उतना ही आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अब ये पा रहे होगे सीरीज में कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है। फॉर्मूला हमने जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी,
कन्फर्म है। तो ये जो इसमें है ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर हम बात करें कि ये देखो ये कुछ फॉर्म यही लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है, तो अगर हम ये पा रहे होंगे तो ये आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी, तो एक में जोड़ देंगे तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें एक बार घटा देंगे तो 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दो चीज़ें हैं जो आपको सिंपल तरीके से बन रही है। कन्फर्म बात को, इसी चीज़ को हम आराम से लगा अप्लाई करा देंगे। कैसे होगा ये समझते हैं। देखो चाहे ए माइनस बी लिख लो चाहे ए प्लस बी, कोई हालांकि दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात वही मल्टीपल में 2 गुणित 3 करो तब भी 6 होता है, और 3 गुणित 2 करो तब भी 6 होता है, या 2 गुणित 3 करो तब भी 6 होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इसकी बात हम समझते हैं कि अब ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसको हम इसमें अप्लाई कराना है। कैसे अप्लाई कराएंगे, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हमने क्या किया ए स्क्वायर मतलब 2 और 2 में 1 को घटा दिया तो कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ में आ रही। और उसके बाद में क्या है एक बार हमको जोड़ना है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही। ये देखो अगर कहें तो हम एक बार आपको समझा भी देते हैं कैसे होगा। देखिए 1/1 को समझाते हैं, बाकी अगले ऐसे होंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा ए माइनस बी ऐसे, और एक बार इसमें ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 1। ये देखिए इसको हमने कुछ इस तरीके से खोल लेंगे। तो जब इसको आप खोलोगे तो यही बन जाएगा आपका क्या कि ये बन के आ जाएगा आपके सामने 1/, ये 2 में 1 घटाओगे 1 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। बात समझ में। हम कुछ इसी तरीके से पूरी सीरीज को आगे खोलेंगे। प्लस जब हम इसको खोलेंगे तो ये 1/, करके आ जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 में 1 को हमको पहले घटाना है, तो 4 में 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एक बार जोड़ देना है तो ये कितना आ जाएगा 4 1 5। बात समझ में। ये जो टर्म लिखा है इसी टर्म को मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग एक बार घटा देना है और एक बार जोड़ के लिख देना है। प्लस उसी प्रकार इसमें एक बार आप घटा दीजिए, 6 में घटाइए कितना बचा 5, और उसके बाद एक बार जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7। बात समझ में। और एंड सो ऑन ये सीरीज आपकी चलती चली जाएगी। आपको एक बार मैंने कहा कि इसको घटा देना है, 20 में 1 घटाओगे तो 19 बचेगा, और एक बार 20 में 1 को जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा बाई फॉर्मूला। बात समझ में। ये समझ में आया। तो ये अगर समझ में आ गया तो ये देखिए पुरानी सीरीज बन गई। अगर पुरानी सीरीज बन गई तो आप इसको विद इन सेकंड सॉल्व कर देते हैं। कैसे भी सॉल्व करें, हमने कहा था कि इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/, डिफरेंस। तो डिफरेंस इसमें कितना है 3 में 1 गया कितना का 2 का, सब में डिफरेंस 2 का, माइनस 1/, फर्स्ट टर्म इस सीरीज का कितना है 1, माइनस इस सीरीज का कितना लास्ट टर्म, तो 1/21 ऐसे लिख लेते हैं। कोई समस्या। इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसका एलसीएम ले लो, तो 21 - 1 इतना तो करना आपको आता ही है। अभी हमने पिछले सवाल में बताया था इसको भिन्न को कैसे हल करते हैं। तो आप देखिए ये 1/2 को हमने ऐसे ही लिखा, और देखिए ये 1/2 ऐसे रहा, 21 में 1 को घटा दिया कितना आ गया 20/21। कोई समस्या। अब इससे 2 से कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ गया 10, तो ये जो आंसर हो जाएगा 10/21, यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल था, मैंने आपको थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं इस फार्मूले को ओपन करना है। एक बार फिर से समझाता हूँ, समझिएगा। ये सीरीज आपके सामने जब भी मिले, अगर ये 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है तो आप अपने हिसाब से 1 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कुछ फॉर्म बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरीके से पूरी सीरीज में कर लेना है हमको। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है। तो फिर हमने इसको ओपन कर लिया। ये हम जानते हैं ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, हमने इसी के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करा दिया। तो एक बार खोलेगा तो ए माइनस बी इसके अकॉर्डिंग, और ए प्लस बी, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस कर दिया। तो इसको हमने लिखा 1 आ जाए, 2 में 1 घटाया 1 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यही जो टर्म लिखा है एक बार घटा देना है, घटा के 2 में 1 घटा के 1 आ गया, और एक बार जोड़ देना 2 + 1 3। ये फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है। यही काम हर क्वेश्चन में करते हुए चलेगा ऐसे करके। बात समझ में। फिर उसके बाद फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करा दिया। फार्मूला अप्लाई कराने के बाद में हमें पता 1/, डिफरेंस इस सीरीज का कितना था, ये देखिए इस सीरीज का डिफरेंस कितना है 2 है, 3 में 2 गए, 5 में 3, सब में 2 2 है। तो ये देखिए 1/, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिख दिया, माइनस 1/, लास्ट टर्म कितना है 21 लिख दिया, एलसीएम गुणा भाग करा लिया, आंसर आ गया 10/21। बात समझ में आ रही। एक और क्वेश्चन कराते हैं और समझ में आएगा आपको।
समझिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल पुरानी सीरीज के तरीके क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे सर एक नहीं दिखाई पड़ा, कहाँ चला गया। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्म बना के दी है क्या कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑटोमेटिक फॉर्म बन रही है। तो हमने कहा था अभी आपको फॉर्मूला हमने बताया कि एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, यही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम सीधा से डायरेक्ट करते हैं। हम क्या करना था, हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई करा रहे हैं क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो आप इसको जोड़िए, तो 7 एक बार आप घटा दीजिए एक बार जोड़ दीजिए, तो 7 में 3 घटा कितना आ गया 4, और एक बार जोड़ दीजिए 7 3 10। देखिए सीरीज बनती चालू हो गई। अब ये देखिए एक बार इसको घटा दीजिए, 13 में 3 घटाएंगे 10, और 13 में 3 जोड़ दीजिए 13 आ जाएगा, सॉरी 16 कन्फर्म प्लस। अब एक बार इसको घटा दीजिए 16 और एक बार इसको जोड़ दीजिए। आप जब जोड़ोगे तो 19 3 22। सेम यहाँ पर भी कि एक बार घटा दीजिए तो हो जाएगा 46 और एक बार जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 52। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? देखिए ये एक सीरीज मेंटेन हो गई आपके सामने, बात समझ में आई। फिर आपको सीधा से मैंने बताया था सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, ये देखिए डिफरेंस है किसका, देखिए 4 में 6 का कितना होता है 6 बचा, यहाँ भी देखो 6 का, यहाँ भी 6 का, वहाँ भी 6 का। तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस की जगह मैंने 6 लिख दिया। फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 4 माइनस लास्ट टर्म कितना 1 अपॉन 52। बात समझ में आ रही, ये है आपका कन्फर्म इतनी बात। फिर उसके बाद में सीधा सा इसको हल कर लेते हैं। कैसे, 1 अपॉन 6 ऐसे रहा, 52 को एलसीएम ले लिया। आपको इसमें पाएंगे 13 चौको 52 होता है और 52 का ये। अब इसको कैंसिल कर 12/52 इंटू 1 अपॉन 6। तो इसको काट लिया, 2 आ गया, 2 से काट लिया 52 को, तो 2 9 4 2 6 को, तो 1/26 इसका प्रॉपरली आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ये वाला क्वेश्चन। देखिए और आपको बताऊं, अगर इतना सब कर रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चन में आपको और भी शॉर्टकट करना है तो आपको ध्यान रखना, मैंने कल बताया था कि ये वाली सीरीज को आप मत लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले में आपको ज़रूरत होती है पहले टर्म की और लास्ट टर्म की। तो सीधा सा आप क्या करिए कि पहला टर्म लिख लीजिए और लास्ट टर्म लिख लीजिए, और सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका डिफरेंस चेक कर लीजिए, 6 आ रहा होगा, और फर्स्ट टर्म ये रहा और लास्ट टर्म आपका 52 रख के सब कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही, तो ये है। देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशन आपके हाथ में होती है, आप जितना चाहोगे उतनी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, आप जितना चाहोगे उतना बढ़ा लोगे। ये तो आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आप कितना मैथ को टाइम देते हो, कितना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कैलकुलेशन को आप मुट्ठियों में करके हल कर ले जाओगे। कन्फर्म है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहे होंगे, मैंने स्क्वायर वाला। अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए मेरा एक चीज़ मानना है कि आप वेरिएट टाइप के क्वेश्चंस को करते रहिए, आप वही घिसे पीटे क्वेश्चन करते रहेंगे, कोई मतलब ना निकलेगा। अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा था एनटीपीसी का, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, हमने उनको भी कलेक्ट किया है, आपको बताते हैं वो भी कैसे क्वेश्चन हैं। देखिए समझिए, 1 अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, कहाँ तक गई है सीरीज, आगे 99 ये लिखा हुआ, और डॉट 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 1 अपॉन अंडर रूट 99 प्लस ये पूरी आपकी सीरीज गई हुई है। बात समझ में आ रही ये। अब देखिए अभी तक की आपको क्या था कि नॉर्मल क्वेश्चंस मिल रहे थे, अब क्या है कि रूट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको परेशान हो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ जाएगा। कन्फर्म। तो ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सिंपल सा ध्यान रखिए कि बिल्कुल सेम पूरा फार्मूला है, कुछ नहीं। केवल रूट वाले में क्या होता है कि आप इसको देखिए, एक को समझा देता हूँ कि अगर जब भी आप इसको करोगे, क्योंकि 1 अपान है, आपको सीरीज देखिए पीछे वाली सीरीज में क्या था कि 1 अपान नहीं था, ठीक है, और सॉरी 1 अपान था भी, तो ये एक प्रॉपरली नंबर में डिवाइडेड हो रही थी सीरीज, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस। लेकिन अब यहाँ पे मेन काम क्या है कि रूट में सीरीज चली गई है, तो रूट में सीरीज चली गई है, तो इसका आप जब रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो एक टर्म ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको उतना परेशान ना होना पड़े, तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करके आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे वाला जो टर्म लिखा है इसका अपोजिट, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
इसको जब आप करे होंगे तो देखिए ऊपर वाला टर्म ऐसे ही बन जा रहा है और नीचे वाला ए प्लस भी देखिए ए माइनस बी, फार्मूला अभी हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप रखोगे तो एक का स्क्वायर ये रखोगे, दो का स्क्वायर ये करोगे, तो सीधा सा ये आप पाओगे कि ये माइनस का एक ऊपर आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे सही से तो ये जो नीचे प्राप्त होगा माइनस से का एक प्राप्त होगा, बात समझे। तो अब इसी पर से ऊपर से हमने माइनस का वन निकाला तो ये √2 माइनस का √1 प्राप्त हो जाएगा, तो नीचे का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 - 1। कहने का मतलब ये जो हमारा प्राप्त हुआ √2 - √1, कुल मिला के ये जो प्राप्त होगा इसका जस्ट अपोजिट प्राप्त हो रहा है, तो ये जो सीरीज होगी हमारे पास इसी तरीके से पलटती हुई चली जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 पाया और ये √2 हो गया, तो अब देखिए लेकिन यहाँ पर तो ये था, लेकिन हमारा जो प्राप्त हुआ कितना उल्टा प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ तो यहाँ क्या होगा √3 और -√2, तो -2 से -2 का, इसी तरीके से पूरी सीरीज कटती हुई चली जाती है। जो बचता है उसको लिख लेते हैं, उड़ा भाग करा लेते हैं, आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रही? तो ये इसका रैशनलाइजेशन होता है और ऐसे ही करके सीरीज आगे प्राप्त होती है। बात समझ में? हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं, ठीक। देखिए ये जो क्वेश्चन करना है कैसे, आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जैसे हमने पिछले वाले फॉर्मूले बताया था, फॉर्मूले से आपको हम लेके गए थे, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म 1/, नहीं करना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। उसमें क्या कर रहे थे 1/, फर्स्ट टर्म -1/, लास्ट टर्म, लेकिन इसमें थोड़ा सा किया कि 1/, नहीं करना है और लास्ट वाले को पहले लिखना, फर्स्ट वाले को बाद में लिखना है। कन्फर्म? बस डिफरेंस बस इतना सा होता है, मतलब ये रूट वाले सवालों में, ठीक है। रूट का जो फॉर्मूला चलता है वो ये चलता है और नॉर्मल सवालों का जो मैंने आपको पहले बताया था वो होता है। कन्फर्म? तो इसमें देखिए इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 2 में 1 घटाइए 1, 2 में 3 1, 3 में 4 1, 99 में 100 1। देखिए इसका जो डिफरेंस आया वो 1 आया। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म का मतलब ये आपको लिखा हुआ √100 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है √1, तो √1 हो गया। कोई समस्या? तो 1/1 का 1 ही हो जाता है, 1 से किसी में मल्टीपल कराओ तो उतना ही है। √100 का मतलब कितना होता है, √ का मतलब 10 और 1 का √1, तो 10 में 1 को घटाया कितना आ गया 9, इसका आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, रूट वाले क्वेश्चन, इनको भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनटीपीसी ने इस बार ऐसे भी क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। तो आपको मेरा रिस्पांस बनता है आपको बताना, ठीक है। तो आप इनको कॉपी में अपने बहुत बी केयरफुली नोट कर लीजिए और इसको समझ के करिए, ठीक है। ये रूट वाले सवालों में फॉर्मूला कुछ बदल जाता है, ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन में जो हमने बताया फॉर्मूला वो आपको पता ही है। कन्फर्म है? ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और कराते हैं रूट का, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। ये कुछ सवाल आपके सामने है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, समझिएगा। अब ये क्वेश्चन लिखा, आपको ये फॉर्मूला सीधा से अप्लाई करा देना और आंसर निकाल लेना। कैसे? अगर चाहो तो इसको भी चुटकियों में कर दो। 4 में 1 घटाओ कितना है, 1 का डिफरेंस, लास्ट टर्म 25 है, 25 यहाँ लिखा माइनस फर्स्ट टर्म, ये कितना √4, तो यहाँ 25 - 4, 25 का मतलब 5 और 4 का मतलब 2, तो आपको 5 में 2 गया कितना आ गया 3 आ गया आंसर। ओरल कर लीजिए, समझिए, लेकिन फिर भी हमको बताते हैं 1/, डिफरेंस 4 में, देखिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 4 में 5 गया 1, 5 में 6, देखिए सब में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो कहाँ लिखेंगे 1/, यहाँ। लास्ट टर्म कितना है √25 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है √4, तो 1/1 ये सीधा 1 हो जाता है, मल्टीपल का 1 आ जाएगा, और 25 का 5 और 4 का 2 आ जाएगा रूट के बाहर, ठीक है। तो 25 में आपको इसको जब 5 में 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, यही आंसर आ जाएगा आपको, 1 से मल्टीपल उतना ही होता है। कन्फर्म? तो इसका जो प्रॉपर्ली आंसर होगा कितना होगा 3। समझ में आ रहे हैं आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस? बहुत ही सिंपल्स और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए रुकिए, अभी आपको हम बताते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फर्मेशन आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स,
ये एनटीपीसी ने इस बार अपने पेपर में रखे हुए क्वेश्चन थे इनको। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, देखिए समझ लीजिए कि अगर उसने कहीं पे रखे हैं क्वेश्चन तो पेपर में आने की इसकी प्रबल संभावना हो जाती है, क्योंकि अगर वो पेपर में रख रहा है तो कुछ ना कुछ सोच ही के इस पेपर को क्वेश्चन को रख रहा है। कंफर्म है? ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझिएगा कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस आपको निकालना पता, 9 में 10 1, 10 में 11 1, 11 में 12 1, 48 में 49 1, तो डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर वही चीज़ लास्ट हमने कहा ओरल करना चाहो तो कर लो। लास्ट टर्म 49 है, 49 यहाँ पे रखते हैं, √9, 9 यहाँ रख देते हैं। 49 का मतलब कितना होता है 7, √ के बाहर आएगा, और 9 का मतलब 3, 7 में 3 घटा दोगे 4 आंसर आ जाएगा। बात समझ? फिर भी हम करके देखते हैं, समझाते कैसे। लास्ट टर्म कितना है √49 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है √9, कन्फर्म। तो ये 1 अपॉन 1 ही आ जाता है, और ये कितना आ गया 7, और ये कितना है 3। आपको पता है 7 में 3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आई थिंक घटा दिया इसको, तो कितना आ गया 4। फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स हम आपको ऐसे क्वेश्चंस आज लेके आए हुए हैं जो पेपर टेकिंग होते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको मैं विदिन सेकंड आपको बता रहा हूँ, और इनको कैसे किया जाता है इनको। फ्रेंड्स आप घर पे बैठ के इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। आप जितना ज़्यादा से रिवीजन कर ले जाएंगे उतने से अच्छा आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, और इन क्वेश्चनों पे कमांड बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों को हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको जो पेपर में पूछा गया है मेंस लेवल का, बात समझिए। हमारे पास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए, ये A1 बराबर लिखा है 1 अपॉन, ये A2 बराबर लिखा है ये 5 × 9, और ये लिखा हुआ A3 बराबर 1 अपॉन 8 × 11। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन से लिखा हुआ, और आपसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि हमको ये बताइए कि देन A1 + A2 + A3 + ... कहाँ तक की ये सीरीज A100 तक की। ये आपसे पूछ रहा है कि A100 तक की हमको इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। बात समझ में आ रही? ये आपके सामने A1 A2 A3 की वैल्यू लिखी है, और उसने पूछा है कि हमको बताइए A1 A2 A3 एंड A100 की वैल्यू कितनी होगी। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को, समझ में आएगा। तो A1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, देखिए A1 की वैल्यू ये जो लिखी हुई है इसी को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो A1 की वैल्यू है 2 × 5 प्लस 1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 5 × 8 प्लस A3 की वैल्यू कितनी है 8 × 11 प्लस एंड सो ऑन। लेकिन आपके पास A100 की वैल्यू नहीं लिखी, पता है कैसे होगी। तो अगर आपको A100 की वैल्यू नहीं पता है तो आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म कैसे निकाला जाता है। समांतर श्रेणी में लास्ट पद निकालने का आपको फॉर्मूला बताया गया होगा कि वो कैसे निकालते हैं कि Tn बराबर A + n - 1 × D। बात समझ में आ रही? ये होता है लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो आपको कौन सा टर्म निकालना, 100वां निकालना। तो T100 बराबर आपको बताओ A मतलब प्रथम पद, इस सीरीज का प्रथम पद कितना था 2 हमने ऐसे लिख दिया। n का मतलब ये देखिए n हमने लिखा है 100, तो यहाँ पे 100 और फॉर्मूले में था -1 आगे ऐसे लिखा। D का मतलब डिफरेंस, तो इसमें देखिए डिफरेंस कितना है 5 में 2 गया 3 का, तो हम यहाँ पे 3 का डिफरेंस लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए A+, ठीक है। तो 2 ये कितना आ गया 99 × 3, जब इसका मल्टीपल करा दोगे तो ये आ जाएगा 29 + 2, तो इसको पाओगे तो 299। बात समझ में आ रही? तो ये जो लास्ट टर्म हमारा प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 299। बात समझिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये 299। लेकिन यहाँ पे तो 2 टर्म है, यहाँ पे तो एक ही है, तो हमने पाया कि इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है 3 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का होगा 3 का होगा, तो अगला टर्म कितना आ जाएगा 302। बात समझ में आ रही? तो ये जो डिफरेंस आपको प्राप्त हुआ है ये वाला समझ में आया बात कि ये कैसे आया। ये वाला जो लास्ट टर्म आपको प्राप्त हो रहा है हमने कैसे किया कि समांतर श्रेणी का हमको लास्ट 100 T100 मतलब लास्ट टर्म ये 100वां पद नहीं पता था, तो हमने क्या किया था कि हमको पता है कि लास्ट टर्म कैसे निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि अगर इसका डिफरेंस सेम है, तो हमने पाया कि अगर सबका डिफरेंस सेम है तो ये कौन सी श्रेणी बननी होगी, तो हमने पाया समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है Tn बराबर A + n - 1 × D।
तो हमने क्या किया कि सीधा सा T100 लिखा और यहाँ पे a की वैल्यू हमको पता है, a मतलब प्रथम पद, तो यहाँ इस सीरीज का प्रथम पद कितना था 2 यहाँ लिख दिया। n का मतलब 100 था, ये देखिए हमने 100 लिख दिया, फॉर्मूले में माइनस था -1। d का मतलब डिफरेंस इसमें कितना था 5 में 3 गया, मतलब 8 में 11 गया, कितना बचा 3, तो 3 हमने ऐसे ले गुणा भाग करा के 299 तो लिख लिया था, लेकिन ये 302 कैसे है ये समझ लीजिए। इस सीरीज का डिफरेंस कितना था 3 तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कितना होगा 3 का डिफरेंस होगा। अगला सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा था ये नॉर्मल सवाल है, अंडर रूट वाले सवाल नहीं है, तो अंडर रूट वाले सवाल नहीं है तो इसका फॉर्मूला हमको बताया कि 1 डिफरेंस 1 आपको बताया था फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, कन्फर्म, ये होता है इसका फॉर्मूला। सीधा से लगाते हैं 1 डिफरेंस कितना था अभी बताया 5 में 2 गया 3 का, ठीक है। 1 फर्स्ट टर्म कितना है 2 माइनस लास्ट टर्म कितना है 1/302, कन्फर्म। फिर वही चीज़ एलसीएम ले लिया हमने, 302 हमारा ऐसे रहा, फिर इसको इससे डिवाइड करा दिया, ऊपर जो आएगा उससे मल्टीपल करा दिया, तो हमारे पास प्राप्त हुआ कि ये आ गया 1015 और ये 1 माइनस इसका 1 आ गया, ये 151 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 150 आ गया बटे 302 और आगे ये 1/3 लगा हुआ था, ये वाला ऐसे लिख दिया। इससे इसको कैंसिल कर दिया तो आ गया हमारे पास में 50, ठीक है। अभी देखिए अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ 50 और बटे कितना 302। अभी ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको और कर लीजिए तो 2 से काट लीजिए तो ये आ गया 25, ये आ गया 15, 2 1 2, तो इसका जो प्रॉपरली आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको वो प्राप्त हो जाएगा 125/151। बात समझ में आ रही, ये इसका बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल ही बहुत ही विदिन सेकंड और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो क्वेश्चंस है ये भी मेंस को क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। ये एसएससी सीजीएल में जो मेरे पास मैंने देख रहा हूँ इन क्वेश्चनों को जहाँ पे कलेक्शन मैंने निकाला है, आप वहाँ से देखिए तो ये जो क्वेश्चंस है ये मेंस के, तो मैंने आज जो आपको बेहतरीन और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस और जो पेपर में लगातार पूछे हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको विदिन सेकंड आपको आंसर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ रहे होंगे और आप लोगों ने पिछले वीडियो में मुझे बहुत सारा स्नेह और प्यार स्नेह दिया है, कोशिश करूँगा कि आप मुझे इस वीडियो में प्यार और स्नेह बहुत देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।